सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में अपना नाम टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि आज से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं मास्टर्स क्लास का सबसे पहला क्लास है, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद, पोलिनोमियल। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? मास्टर्स क्लास का सबसे पहला क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल। अब रही बात कि बहुपद क्या होता है। अब रही बात कि बहुपद क्या होता है, चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि बहुपद क्या होता है। तो चलिए, बहुपद क्या होता है समझ लेते हैं। देखिए, बहु का मतलब होता है अनेक, ऐसा व्यंजक जिसके पास अनेक पद हो। बहु का मतलब होता है अनेक, बहु का मतलब हो गया अनेक, और पद का मतलब होता है आपका पद, यानी ऐसा व्यंजक जिसके पास अनेक पद होते हैं। ऐसा व्यंजक जिसके पास अनेक पद होते हैं उसे कहते हैं बहुपद। ऐसा व्यंजक जिसके पास अनेक पद होते हैं उसे कहते हैं बहुपद। ठीक उसी प्रकार पोलिनोमियल इंग्लिश में देख लेते हैं। पोलिनोमियल, पोली का मतलब होता है मैनी, नोमियस मतलब आपका टर्म, जिसके पास मैनी टर्म्स हो। ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पास मैनी टर्म्स होता है उसे कहते हैं पोलिनोमियल। हिंदी में देख लेते हैं, ऐसे व्यंजक जिनके पास अनेक पद होते हैं उसे कहते हैं बहुपद। अगर सारे बच्चों को ये बहुपद और पोलिनोमियल समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में व्हाइट पढ़ेंगे। अगर सारे बच्चों को बहुपद और पोलिनोमियल समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में व्हाइट पढ़ेंगे। बहुपद क्या कहलाता है? जिसके पास अनेक पद उसे कहते हैं बहुपद, जिसके पास अनेक पद उसे कहते हैं बहुपद। इंग्लिश में क्या होता है? मैनी टर्म्स हो जिसके पास उसे कहते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बहुपद के जनरल फॉर्म को हम लोग देख लेते हैं, बीजीय व्यंजक को देख लेते हैं। और ये बीजीय व्यंजक कहने का मतलब है कि जिसके पास बहुपद का, जिसके पास अनेक पद हो। जैसे कि मान लीजिए ये बहुपद का, ये बहुपद का आपका क्या है, ये बहुपद का बीजीय व्यंजक का जनरल फॉर्म है। देख सकते हैं इसके पास कितने पद है, देखिए एक ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस प्रकार करते करते इसके पास अनेक पद है, बहुत सारे पदों से मिलकर बना, यानी क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा बहुपद। तो चलिए हम लोग एक एक करके दो तीन छोटी छोटी बातें सीख लेते हैं जो कि सारे बच्चों को जाननी जरूरी है। कौन सी बातें? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको सीखना ये है कि अगर मैं बोलूं आपको कि ये दिया गया ए एन एक्स के पावर एन, मैं अगर आपसे बोलूं कि ए एन एक्स के पावर एन हमें दिया गया है, तो यहाँ पे ए एन और ये एन, यहाँ पे ए एन क्या कहलाता है? तो ए एन कहलाता है गुणांक। इंग्लिश में से बोलेंगे कोफिशिएंट। एन क्या कहलाता है? गुणांक। हिंदी में बोलेंगे इसको, इंग्लिश में बोलेंगे इसको कोफिशिएंट, हिंदी में बोलेंगे गुणांक। गुणांक कहने मतलब कि एक्स के साथ गुना के रूप में है। गुणांक कहने का मतलब ये है कि एक्स के साथ गुना के रूप में दिया गया है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये एन, एन हमारा होता है घात, या बोल दीजिए इसको पावर। एन क्या होता है हमारा? घात, या उसको बोल दीजिए पावर। एन हमारा क्या होता है? घात बोल दीजिए या इसको बोल दीजिए पावर। ठीक है, और एन क्या होता है? एन हमारा गुणांक है, और या बोल सकते हैं कोफिशिएंट है, या क्या बोल सकते हैं? कोफिशिएंट है। आगे समझ में? चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से बताइए। मान लीजिए मैं बोलूं 2x3, तो जल्दी से बताइए कि इसका गुणांक क्या होगा? जल्दी से बताइए इसका गुणांक कितना होगा? जल्दी से बताइए इसका गुणांक कितना होगा? गुणांक वो होता है जो एक के साथ गुना के रूप में होता है। चैट बॉक्स में बताएंगे सर बच्चे कि इसका गुणांक कितना होगा। जल्दी बताएंगे सर बच्चे इसका गुणांक कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि देखिए 2 किसी के साथ है? गुना में है, इसका गुणांक हो गया 2, है ना। ठीक उसी प्रकार बताइए इसकी घात कितनी होगी? इसकी घात कितनी होगी? तो ये हो गया हमारा गुणांक, कोफिशिएंट बोलेंगे जिसको। और इसकी घात कितनी है? इसकी घात होती है 3, जो कि ये होगी हमारी घात। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया गुणांक घात क्या होती है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि गुणांक घात क्या होती है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे समझ में? चलिए अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारे पास एक पद था, ये क्या था? एक पद था, एक पद था। अब हम क्या करते हैं? अनेक पद लिख लेते हैं।
अनेक पद मतलब कि बहुपद को लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, बहुपद क्या होता है? बहुपद मतलब जिसके पास अनेक पद हो, जिससे मान लो कि पी एक्स से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। यानी अगर हम बोले कि पी एक्स को हम बोले बहुपद लिखना है, मतलब हमें अनेक पद लिखना है, तो सबसे पहला हम पद लिखते हैं ए एन एक्स के पावर एन, ये सबसे पहला पद हो गया। अब इसके अगला पद लिखने के लिए क्या करते हैं, एक एक माइनस करने चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए एन है तो इसमें से एक घटा देते हैं, ये हो जाएगा ए एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस वन, ये दूसरा पद हो गया। इसी प्रकार इसका अगला पद देख लेते हैं, ए एन माइनस टू, पहले और घटा देंगे एक्स के पावर एन माइनस टू। इसी तरह करते करते अगला आएगा आपके पास ए वन एक्स के पावर वन, फिर अगला आएगा आपके पास ए जीरो एक्स के पावर जीरो, ए वन एक्स के पावर वन प्लस ए जीरो एक्स के पावर जीरो, ठीक है। अब रही बात की बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर ये क्या होता है, इसको भी हमको याद करना है। नहीं, आपको सिर्फ क्या याद करना है, ध्यान दीजिए। आपको सिर्फ इसमें से ये याद रखना है कि इनमें से गुणांक कौन कौन सा है। जल्दी बताएंगे सर बच्चे कि इनकी गुणांक कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देखेंगे इनकी गुणांक है ए एन, फिर कौन सी है, फिर आपकी है ए एन माइनस वन, फिर कौन सी है ए एन माइनस टू, डॉट डॉट डॉट, फिर कौन सी आपका ए वन है और ए जीरो है, फिर कौन सी है ए वन, फिर है ए जीरो, है ना। ए वन है ए जीरो, ठीक है। चलिए यहां तक आ गया। चलिए ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे कि इसकी घात कौन कौन सी है, सारे बच्चे बताएंगे इसकी घात कौन कौन सी है। देखिए गुणांक बहुत ही सरल, जो एक्स जैसे कि देखिए एन एक्स के पावर एन एक्स के पावर नहीं, तो देखिए एन क्या है, एन कहने मतलब कि एन इसके साथ गुना में है, एन गुने एक्स है, तो जो गुना में रहता है वही इसकी गुणांक कहलाती है। तो देखिए एन इसके गुना में है, एन माइनस वन इसके गुना में है, एन माइनस टू इसके एक्स गुना में है, ए वन इसके गुना में है, ए जीरो इसके गुना में है। तो जो इसके गुना में रहता है, मल्टीप्लाई में रहता है, वही उसकी गुणांक कहलाती है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार बताइए इसका घात क्या होता है। घात मतलब पावर, जो इसके पावर में, तो सबसे पहले इसके पावर में क्या है, सिर्फ एन है, तो एन इसका पावर कहलाएगा, एन हो गया। इसका पावर में क्या है, इसका पावर में एन माइनस वन है, एन माइनस वन हो गया। इसके पावर में क्या है, एन माइनस टू है, ये हो गया एन माइनस टू। फिर डॉट डॉट करके इसका पावर में क्या है, इसके पावर में वन है। फिर अगला क्या है, अगला इसके पावर में है जीरो, तो अगला क्या है जीरो, अगला क्या है जीरो। तो इस प्रकार इससे गुणांक और घात हमें मिल गया, इस प्रकार से गुणांक और घात हमें प्राप्त हो गया, गुणांक हमें मिल गया और घात हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। चलिए अब आती है बात कि हम ये आपको बता क्यों रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि देखिए गुणांक जो होता है, जो एक के साथ गुना में होता है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, एनी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। लेकिन 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 याद करने वाली कौन सी बात है, तो याद करने वाली बात ये है घात, कि इसकी जो घात होती है वो पूर्ण संख्या होती है, इसकी जो घात होती है वो हमेशा पूर्ण संख्या होती है, इंग्लिश में बोले तो होल नंबर होता है। अब पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या है, पूर्ण संख्या वो होता है जो जीरो से शुरू, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, क्या होता है, ये सब से सब पूर्ण संख्या कहलाते हैं, ये सब सब क्या कहलाते हैं, पूर्ण संख्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पूर्ण संख्या है, अगर ये पूर्ण संख्या है, यानी सभी के सभी क्या कहलाएंगे, यानी सभी के सभी बहुपद कहलाएंगे, यानी सभी सभी क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। यानी अगर सभी के घात जो होंगे पूर्ण संख्या होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो हमारे बहुपद कहलाएंगे, ठीक है। अगर वो घात पूर्ण संख्या नहीं होंगे तो क्या कहलाएंगे, वो बहुपद नहीं कहलाएंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इससे संबंधित दो प्रश्न कराता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। चलिए मैं इससे संबंधित दो प्रश्न कराता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये मैं पूर्ण संख्या क्या बोलना चाहता हूं, ठीक है। ध्यान देंगे सर बच्चे, देखिए अब मैं एक प्रश्न यहां दिया गया, पहला प्रश्न, एक्स के पावर टू प्लस एक्स के पावर वन प्लस टू एक्स के पावर जीरो, ठीक है। तो देखिए इसकी घात कौन कौन सी है, देखिए तो इसका घात क्या है, पहला टू है, दूसरा क्या है वन है, तीसरा क्या है जीरो है। यानी देखिए सभी के सभी क्या है, सभी के सभी आपके पूर्ण संख्या है, सभी के सभी क्या है आपके
पूर्ण संख्या है। तो ये जो आपका व्यंजक दिया गया है ये आपका बहुपद कहलाएगा, बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्यों बहुपद है? क्योंकि इनकी जो घात है सभी की सभी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होता है? जो जीरो जीरो से शुरू हो, 0 1 2 3 सब क्या होते हैं? पूर्ण संख्या होते हैं। ठीक है, लेकिन 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 अगर हम बी पे जाते हैं, बी ऑप्शन में, तो देखिए ये हो जाएगा, मान लीजिए एक हम क्वेश्चन देते हैं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस एक्स के पावर 0, है ना, 2x के पावर 0 करते हैं। यहां देखिए, यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो ये हो गया आपके पास x के पावर 2 और रूट एक्स, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग x के पावर 1/2 प्लस 2x के पावर 0। यानी इसकी जो घात है, इसकी जो घात है वो क्या है? पहला है 2, दूसरा है 1/2। चलिए पहले देख लेते, पहला है 2, 2 तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 हमारा पूर्ण संख्या है, ठीक है, 2 हमारा पूर्ण संख्या है, हाँ बहुपद नहीं है, देख ले, हाँ ठीक है, क्यों नहीं अभी बताता हूं आपको, देखिए। लेकिन 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है, बताइए सारे बताएंगे क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? अगर है तो y टाइप कीजिए, नहीं है तो n टाइप कीजिए। अगर 1/2 पूर्ण संख्या है तो y टाइप कीजिए, नहीं है तो n टाइप कीजिए। ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 2x के पावर 0 है यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। अगर यहां तक सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि ये बहुपद क्यों नहीं है, तो चैट बॉक्स में व्हाइट अपन इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। इसलिए बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है। सभी के सभी घात को पूर्ण संख्या होना अनिवार्य है। ठीक है, समझ में आ गया सब बच्चों को? आई समझ में सारे बच्चों को? चलिए, अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना आपको? इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। आपका मात्र 1 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक इस प्रश्न का उत्तर कहां देना आपको? पोल सेक्शन में जाकर देना है। मैं आपको हिंट दे सकता हूं, देखिए हिंट में मैं ये देना चाहता हूं कि आपको बोल रखा है एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद। अभी मैंने आपको बहुपद तो समझा दिया। अब रही बात कि एक चर वाला का मतलब क्या होता है, तो एक चर वाला का मतलब होता है, सरल भाषा में समझ लीजिए, जितने अल्फाबेट होते हैं सबको हम लोग चर बोलते हैं। जैसे कि एक चर मतलब सभी की सभी, अगर ए हो तो सभी सभी ए हो, बी हो तो सभी सभी बी हो, तो उसको बोलेंगे एक चर। जैसे कि एक्स हो तो सभी सभी एक्स होने चाहिए, वाई हो तो सभी सभी वाई होना चाहिए, तभी हम उनको एक चर वाला बोलेंगे। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, हमें एक चर वाला बहुपद, एक चर मतलब अगर एक्स है तो एक्स ही रहेगा, वाई है तो वाई होना चाहिए, जेड है तो जेड ही होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा कहलाएगा एक चर वाला। अब बहुपद हम देख लेंगे। चलिए लास्ट 10 सेकेंड मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, ताकि सारे बच्चे, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया वो बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए एक चर वाला, इसमें देखिए सबके सब एक चर वाले हैं, ठीक है, ये हो सकता है। चलिए इसमें देखिए एक चर दो चर, ये हो गया दो चर, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि इसमें दो चर आ गया। ठीक, उस प्रकार देखिए एक चर दो चर तीन चर, इसमें तो तीन चर हो गया। ठीक है, इस बार तो ऐसे गलत हो गया। हमें क्या है कि हमें एक चर वाला चाहिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ए है एक सी है, क्योंकि इसमें भी सभी सभी एक चर वाले हैं। सभी सभी क्या है? एक चर वाले। हमारे पास दो ऑप्शन है, ए और सी। चलिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ए को हम लोग यहाँ बनाते हैं। चलिए ए को लिखते हैं हम यहाँ पे 4x² माइनस 3x प्लस 7। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो हमारा एक चर वाला, लेकिन देखते हैं क्या बहुपद भी है। चलिए बहुपद के लिए क्या करना रहता है, हमें घात देखना रहता है। चलिए घात देखते हैं, इसका घात क्या है? इसका घात है 2 और इसका घात है 1, यानी दोनों घात क्या है? दोनों के दोनों घात हमारे पूर्ण संख्या है।
अगर दोनों घात हमारी पूर्ण संख्या है तो क्या वो हमारे बहुपद कहलाएंगे? जल्दी बताइए सर बच्चे चैट बॉक्स में, क्या वो हमारे बहुपद कहलाएंगे? हाँ ये हमारे बहुपद होंगे, ये हमारे बहुपद होंगे। अब रही बात कि ऑप्शन सी को देख लेते हैं, अब रही बात कि ऑप्शन सी को देख लेते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ऑप्शन सी, उसमें देखिए क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 5। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स मतलब एक्स के पावर 1/2 प्लस 5, यानी हमारे पास घात कितनी आ गई, घात आ गया हमारे पास 2, जो कि हमारी पूर्ण संख्या है, 2 जो हमारी पूर्ण संख्या, लेकिन 1/2 क्या नहीं हमारी पूर्ण संख्या है, तो 1/2 जो है हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 जो है हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए हाँ यहाँ पे आप x के पावर 0 है तो इसका भी आप घात रख सकते हैं, यानी इसका 0 का मतलब x के पावर 0 मतलब क्या होता है 1 होता है, यानी इसका भी घात हम लोग रख सकते हैं 0, यानी 1/2 हमारे पूर्ण संख्या नहीं है। यानी इस प्रकार बताइए सर बच्चे क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है? जल्दी बताइए सर बच्चे, क्या ये बहुपद है? ये हमारा बहुपद नहीं है, नहीं है क्यों? क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी तो हमारा गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर यहां तक सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। आगे समझ में? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, इसी प्रकार अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक इसी प्रकार अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद के प्रकार, मतलब कि बहुपद को दो आधार पे बांटा जाता है। पहला पहला बांटा जाता है पद के आधार पे, किसके आधार पे बांटा जाता है? पद के आधार पे। तो अगर आपके पास पद जो हो, टर्म जो हो एक हो तो इसे कहते हैं हम लोग एक पदी। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, देखिए इस सबके पास एक एक पद है, ठीक है। उसी पर मान लीजिए हमारे पास दो पद हो तो इसे कहेंगे द्विपदी, द्विपदी या द्विपद, ठीक है। जैसे कि एक्स प्लस वाई, दो पद हो गए इसके पास, जेड प्लस एन, दो पद, एक पद दो पद, एक पद दो पद, तो ये क्या लगे होगा दो पद। उसी प्रकार आपके मान लीजिए आपके पास तीन पद हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे त्रिपद, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग त्रिपद। जैसे कि मान लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कितना है इसके पास पद? इसके पास देखिए तीन पद हो गए, एक पद दो पद तीन पद। अगर सारे बच्चों को ये बहुपद का बट बंटवारा पद के आधार पर समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर एक पद होगा तो एक पद ही कहलाएगा, दो पद होगा तो द्विपद कहलाएगा, तीन पद होगा तो त्रिपद कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं घात के आधार पर, क्या सीख लेते हैं? घात के आधार पर, ठीक है। सबसे पहला आता है घात के आधार पर, अगर घात एक होता है तो इसे कहते हैं हम लोग रैखिक बहुपद, और घात एक होता है तो इसे कहते हैं हम लोग रैखिक बहुपद, ठीक है। उसी प्रकार अगर हमारे पास घात, चले घात एक रहता है उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा समीकरण बोल दीजिए या ऐसा बहुपद बोल दीजिए जिसका अधिकतम घात कितना हो? एक हो। जैसे मान लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इसका देखिए अधिकतम घात कितना है? इसका अधिकतम घात एक है, अधिकतम घात कितना है? एक है। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे रैखिक बहुपद, है ना। चलिए अब उसी प्रकार आता है आपका घात अगर दो हो तो उसे कहते हैं हम लोग द्विघाती, द्विघाती बहुपद, उसे कहते हैं हम लोग द्विघाती बहुपद। जैसे कि मान लेते हैं एक्स स्क्वायर द्विघाती मतलब जिसका अधिकतम घात दो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका अधिकतम घात कितना है? देखिए इसका अधिकतम घात है 2, इसका अधिकतम घात कितना है? 2। यानी ये किस प्रकार का बहुपद है? तो ये आपका द्विघाती बहुपद है। ये आपका किस प्रकार का बहुपद है? तो ये आपका द्विघाती बहुपद है, ठीक है। चलिए ठीक उसी प्रकार अगर आपके पास घात जो है तीन हो, अगर आपके पास घात जो है तीन हो तो इसे कहते हैं हम लोग त्रिघाती बहुपद, इसे कहते हैं हम लोग त्रिघाती बहुपद, इसे कहते हैं त्रिघाती बहुपद। तो देखिए हो जाएगा आपके पास एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस
4। देखिए इसका अधिकतम घात कितना है, देखिए इसका अधिकतम घात है 3, इसे कहेंगे त्रिघाती बहुपद। यानी जिसका अधिकतम घात 3 होता है उसे कहते हैं त्रिघाती बहुपद, जिसका अधिकतम घात 2 होता है उसे कहते हैं द्विघाती बहुपद, जिसका अधिकतम घात 1 होता है उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। अगर सारे बच्चों को ये घात के आधार पे बहुपद का बंटवारा समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट अप करेंगे। सबसे पहले आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में वाइट अप करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे सरल चीज समझ में। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न का उत्तर आपको 30 सेकेंड के अंदर पोल सेक्शन में जाकर इसका उत्तर करना है। इस प्रश्न का उत्तर कितने देर में करना है आपको, 30 सेकेंड के अंदर पोल सेक्शन में जाकर इसका उत्तर करना है। ठीक है, जल्दी से कीजिए इसका उत्तर। मात्र 30 सेकेंड का वक्त है आपको इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए, जो कि बहुत ही सरल है, जो कि बहुत ही सरल है। त्रिघाती बहुपद का घात खाली स्थान होता है, त्रिघाती है, ध्यान देंगे सभी बच्चे। सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर करना है। अभी तक बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिए, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल ध्यान दीजिए, देखिए अभी मैंने आपको बताया त्रिघाती बहुपद का अधिकतम घात क्या होता है, 3 होता है। यानी इसका अधिकतम घात क्या होगा, इसका अधिकतम घात हो गया 3, यानी ऑप्शन सी हो गया। चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए सर बच्चे, रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, कितना होता है, 1 होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब समझ में आ गया सर बच्चों को, आगे समझ में। चलिए तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना है ताकि आप इसको रिवीजन कर सके जब आपका एग्जाम हो। ठीक है, चलिए ठीक उसी प्रकार अब हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक उसी प्रकार अब हम लोग सीखने वाले हैं शून्य। ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या सीखने वाले हैं, शून्य सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं, शून्य। ठीक है, चलिए क्या सीखने वाले हैं, शून्य। अब ये शून्य क्या होता है, चलिए ध्यान दे लेंगे, ये शून्य क्या होता है, चलिए ध्यान देते हैं हम लोग सारे बच्चे। देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक पोलिनोमियल दिया गया px बराबर दिया गया x-3। तो सभी बच्चों से मैं पूछना चाहता हूँ सर बच्चे कि x का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसको इसमें रखने पे, बहुपद में रखने पे ये 0 के बराबर हो जाए। x का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसको बहुपद में रखने पे वो 0 के बराबर हो जाए, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, इसमें कौन सा x का मान रखेंगे जिसको इसमें रखने पे 0 के बराबर हो जाए। चलिए कितना रखेंगे, नहीं, चलिए ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे x का मान 3 रखते हैं, यानी ये p ऑफ 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस 3 0 के बराबर होगा। क्या होगा, यानी x का मान 3 जो है अगर हम इसमें रखते हैं तो वो 0 के बराबर होगा। तो ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका शून्य कहलाएगा। x बराबर 3 क्या कहलाएगा, इसका शून्य कहलाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए सर आवाज नहीं आ रही हम लोग, अगर कोई बच्चा माइक ऑन करके बोलता है तो मैं उनको क्लास से बाहर निकल दूंगा। अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है चैट बॉक्स में आप बोल सकते हैं, अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है आप चैट बॉक्स में मेरी आवाज, आप चैट बॉक्स में बोल सकते हैं कि मेरी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही वो बच्चे क्या करेंगे, एक बार क्लास को लीव करेंगे और फिर से ज्वाइन करेंगे। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही बच्चे क्या करेंगे, एक बार क्लास को लीव करेंगे फिर से ज्वाइन करेंगे, उनको मेरी आवाज आने लगेगी, उनको मेरी आवाज आने लगेगी। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं है वो बच्चे क्या करेंगे, एक बार क्लास को लीव करेंगे, उनको मेरी आवाज आने लगेगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए तो मान लीजिए आपको पोलिनोमियल दिया गया px बराबर दिया गया आपको x प्लस 5। तो बताइए x का कौन सा ऐसा मान रखिएगा जिसको यहाँ पे पोलिनोमियल में रखने पे वो 0 के बराबर हो जाएगा। जल्दी बताएंगे सर बच्चे, x का कौन सा ऐसा मान रखिएगा कि इसको रखने पे यहाँ पे 0 के बराबर हो जाए। चलिए मैं बता दूं, ध्यान दीजिए, x का मान अगर -5 रखते हैं, अगर इसमें हम लोग x का मान -5 रखते हैं यानी p ऑफ -5, तो देखते हैं ये -5
+5, तो कितने बराबर होगा, ये हो गया 0 के बराबर। यानी x के बराबर हम -5 रखते हैं तो वो 0 के बराबर हो जाएगा, तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब रही बात कि सर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि किसका शून्य क्या होता है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर हम लोग कैसे पता चलेगा किसका शून्य क्या होता है। तो मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूँ, बहुत ही सरल तरीका बताता हूँ, ध्यान दीजिए। अगर आपको किसी का भी शून्य निकालने के लिए बोला जाए, अगर आपको किसी का भी शून्य निकालने के लिए बोला जाए, जैसे कि एक प्रश्न और ले लेते हैं। चलिए एक प्रश्न में बोलता हूं कि मान लीजिए px बराबर दिया हमको, px बराबर दिया x+5, इसका हमको शून्य निकालना है। x+9, x+10 मान लेते हैं, चलो मान लीजिए हमको इसका शून्य निकालना है। तो जब भी शून्य का बात है आपको क्या करना है, सरल भाषा में जो दिया गया रहता है इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, यानी इसको इक्वल टू 0 कर दिए। अब बताइए x का क्या मान लीजिए, यहाँ प्लस में तो दूसरी तरफ आकर -10 हो जाएगा, यानी x का मान हो जाएगा -10, इसका शून्य हो जाएगा। यानी x का मान अगर हम -10 रखते हैं तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, अगर अभी सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। शून्य कैसे निकालेंगे हम लोग, जो दिया रहेगा उसको इक्वल टू 0 कर दीजिए। जैसे एक प्रश्न देख लेते हैं, चलिए एक प्रश्न देख लेते हैं। चलिए हम लोग एक प्रश्न देख लेते हैं ताकि सारे बच्चे इसका उत्तर देखें। चलिए एक प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, ध्यान देंगे। प्रश्न यह है कि अगर हमें px दिया गया है 3x-6, तो इसका शून्य कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। चलिए इसका शून्य बताएंगे सर बच्चे। जल्दी बताएंगे सर बच्चे, इसका शून्य कितना होगा। बहुत बढ़िया, बताओ कितना शून्य होगा इसका, इसका शून्य होगा 2। कैसे है, देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये जो दिया हुआ है इसको मैं 0 के बराबर कर दिया, तो ये देखिए 3x-6 बराबर हो गया 0। अब क्या करेंगे हम लोग इसको, देखिए बहुत ही सरल है। क्या करेंगे, यहाँ पे 3x हो गया माइनस में, तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा +6/3। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 दूनी 6, यानी x का मान आ गया 2। x मान आ गया, x माना गया 2, तो 2 हमारा क्या हो गया, 2 हमारा शून्य हो गया। आगे समझ में सारे बच्चों को, यानी x का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसको रखने पे ये 0 के बराबर हो जाए, वही हमारी शून्य कहलाती है। तो जल्द से जल्द इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करें। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे सारे बच्चे। यानी x का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसको रखने पे 0 के बराबर हो जाए। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया है। चलिए इस प्रश्न को, जो प्रश्न दिया गया है शून्य से संबंधित प्रश्न दिया गया है। क्या दिया गया है, शून्य से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मैं क्या करता हूं, दिया क्या गया है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है दिए गए बहुपद पीटी, बहुपद क्या दिया गया है, पीटी, जो कि दिया गया है t² - 3t+2 का +2 है। देखिए +2 का t बराबर 0, 1 तथा 2 के लिए मान ज्ञात कीजिए और बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए एक एक करके पहले मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले किसके लिए मान ज्ञात करते हैं, t बराबर 0 के लिए। तो यहाँ पर जाएगा p(0), यहाँ पर जाकर बताइए, सभी बच्चे निकाल के बताएंगे जल्दी क्या होगा p(0) का मान, 0 का स्क्वायर -3 × 0 +2। तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपके पास 0 - 0 +2, जो के बराबर होगा आपके पास 2 के, जो किसके बराबर होगा आपके पास 2 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए ठीक इसी प्रकार अगला होगा आपके पास t बराबर 1। ये हो जाएगा आपको p(1), ये हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर -3 × 1 +2, है ना। चलिए बताएंगे सर बच्चे कितना होगा, ये जल्दी बताएंगे सर बच्चे कितना होगा। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 -3 +2, जो कि बराबर हो जाएगा 0 के, जो कि बराबर होगा आपके 0 के, है ना। 1 + 2 3 - 3 0 के बराबर हो गया। ठीक है, चलिए इसी प्रकार सर बच्चे जल्दी जल्दी निकालेंगे, सर बच्चे निकालेंगे कि t का मान अगर हम लोग 2 रखते हैं, t का मान अगर हम लोग 2 रखते हैं तो कितना आएगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। जब हम t का मान 2 रखते हैं तो कितना आएगा, यानी p(2) का मान कितना आएगा, तो यहाँ पर 2 रखते हैं t की जगह, तो ये जगह 2 का
स्क्वायर -3 × 2 +2 है ना। चलिए अब देख लेते हैं, देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 +2, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 0 के बराबर। चलिए सारे बच्चों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, सारे बच्चे जल्दी से बताइए कि इनमें से t बराबर 0, t बराबर 1 और t बराबर 2 में से कौन कौन से t का मान शून्यक है, कौन कौन से t का मान शून्यक है। चैट बॉक्स बताएंगे सर बच्चे, कौन कौन से t का मान शून्यक है, कौन कौन से t के मान शून्यक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन कौन है, 1 और 2। क्यों, क्योंकि 1 और 2 रखने पे जो हमारा बहुपद दिया गया है वो शून्य के बराबर है, 0 के बराबर है। तो इस प्रकार जो t बराबर 1 और 2 ये हमारा शून्यक हो गया, ये हमारा शून्यक हो गया। तो जल्दी से जल्दी सारे बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे कि t बराबर 1, 2 हमारा क्या हो गया, शून्यक हो गया। ठीक है, t बराबर 1, 2 क्या हो गया, हमारा शून्यक हो गया, हो गया। चलिए शून्यक समझ में आ गया सभी के सभी बच्चों को। अगर ये प्रश्न समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। समझ में सारे बच्चों को। चलिए ठीक उसी प्रकार एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है। सरलता इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। चलिए लास्ट 50 सेकंड, चलिए मैं इसमें थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूं ताकि आप इस प्रश्न बना सकें। ठीक है, प्रश्न बोला, देखिए बहुत बच्चे बना भी रहे हैं। प्रश्न बोला क्या है, यदि x-1 बहुपद px का एक गुणनखंड है। x-1 कहने का मतलब है x-1 बराबर 0, यानी x का मान कितना गया 1, यानी 1 को अगर हम लोग इस बहुपद क्या है px x² प्लस के एक्स प्लस √2, यानी x का मान अगर हम लोग इस बहुपद में रखते हैं, x का मान अगर हम लोग इस बहुपद में रखते हैं तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। यानी p(1) किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। तो जल्दी से 1 उसमें पुट कीजिए और k का मान निकाल लीजिए। जल्दी से उसमें 1 का मान पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए और k का मान निकाल लीजिए। लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। कहां उत्तर करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न को उत्तर करनी है। लास्ट 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड। क्या करना है आपको, 1 रखना है, 1 रख के k का मान निकाल लेना है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, मैं क्या करता हूं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है इस प्रश्न को उत्तर जल्दी जल्दी दे सकेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम प्रश्न। देखिए प्रश्न बोला गया है कि x-1 जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो देखिए x-1 कहने का मतलब क्या हुआ, x बराबर 0, यानी x1 क्या हो गया 1, यानी x बराबर 1 जो है अगर इस बहुपद में रखते हैं, यानी बहुपद px में रखते हैं तो वो 0 के बराबर होना चाहिए, यानी pf1 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। यही इसका सरल भाषा में उत्तर होगा। चलिए अब ध्यान देंगे, यानी अगर हमें px दिया गया आपके पास 2x² प्लस kx प्लस √2 और हमें पता है कि x का मान जब हम लोग यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, यानी pf1 बराबर होगा 2 × 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस √2। और pf1 का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि x बराबर 1 इसका शून्यक है, यानी pf1 0 हो गया, ये हो गया 2 प्लस k प्लस √2। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास -2 माइनस √2 बराबर हो जाएगा k, और यहाँ से आपके पास माइनस कॉमन, ये हो जाएगा 2 प्लस √2 बराबर हो जाएगा k, 2 प्लस √2 ये हो जाएगा आपके पास k का मान। यानी ऑप्शन बी जो है हमारा
सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। तो ये दो प्रश्न थे आपके शून्य से संबंधित, दो प्रश्न थे आपके शून्य से संबंधित। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। के का मान होगा -2 प्लस √2। आइए समझ में सारे बच्चों को, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर चैट बॉक्स में राइट करेंगे। समझ में? चलिए अब जो भी प्रश्न आने वाले बहुत ही सरल सरल प्रश्न आने वाले हैं, फॉर्मूला से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। तो सारे बच्चों को क्या करना है, फॉर्मूला याद कर लेना है। जैसे कि पहला फॉर्मूला याद करना है सारे बच्चों को। कौन सा फॉर्मूला है? पहला फॉर्मूला याद करना है उनको, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है। सबसे पहले उनको क्या याद करना है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है। चलिए मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ, आपको सभी बच्चों को याद रहना चाहिए। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, वो होता है एक्स का क्यूब जोड़ वाई का क्यूब जोड़ 3 इंटू एक्स का स्क्वायर गुने वाई प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई का स्क्वायर, है ना। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई का स्क्वायर, है ना। ये हो गया आपका एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि अगर सारे बच्चों को ये फॉर्मूला याद है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे के सारे बच्चों को ये फॉर्मूला याद है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये फॉर्मूला याद है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर याद नहीं है तो अभी इसको याद करेंगे सारे बच्चे। याद नहीं है, चलिए याद नहीं है, चलिए ठीक है। इस पे हम लोग एक प्रश्न कर लेते हैं ताकि सारे बच्चों को याद हो जाएगा। इस पे हम लोग एक प्रश्न कर लेते हैं ताकि सारे बच्चों को याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए इस पे हम लोग एक प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न, इस पे हम लोग एक प्रश्न कर लेते हैं, ध्यान देंगे। प्रश्न देखिए, एक प्रश्न है आपके पास कि a प्लस 2b का होल क्यूब, a प्लस 2b का होल क्यूब, a प्लस 2b का होल क्यूब, यानी इसका मतलब a किसके जगह पर रहेगा, x की जगह पे, और 2b किसकी जगह रहेगा, y की जगह पे, यानी a प्लस 2b। इसका मतलब x का मान रहेगा a और y के मान रहेगा 2b। यानी x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे a का क्यूब प्लस y की जगह क्या लिखेंगे 2b का क्यूब प्लस 3 गुने a की जगह x स्क्वायर है, यानी a का स्क्वायर गुने y की जगह क्या लिखेंगे 2b, है ना, प्लस 3 गुने x की जगह है a लिखेंगे इंटू y की जगह लिखेंगे 2b का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर। आगे समझ में यहां तक? चलिए अब देखते हैं आगे। अब होगा a का क्यूब, ये हो जाएगा a का क्यूब प्लस 2b का होल क्यूब, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, b का क्यूब प्लस 3 दूनी 6 a स्क्वायर b प्लस ये जगह 2 दूनी 4, 3 12 a b स्क्वायर, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग a प्लस 2b का होल क्यूब का निकालते हैं। a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b प्लस 12ab स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को? अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे जल्दी जल्दी। सभी बच्चों करना है। यहां तक आ गया सभी बच्चों को समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए और आपको यहां तक आ गया, बहुत बढ़िया। जो बच्चे लेट से ज्वाइन कर रहे हैं वो बच्चे कोशिश करेंगे कि क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले। अनिशा राणा से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है आप कोशिश कीजिए क्लास जो है जल्दी जल्दी ज्वाइन कर पाए। अगर आप क्लास के बीच में ज्वाइन हुए तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 8b क्यूब आया, ठीक है। मैं इसको कैसे है मैं दिखाता हूं, ध्यान दीजिए। चलिए मैं इसको कैसे है दिखाता हूं। देखिए आपको बोला गया है 2b का क्यूब, है ना। देखिए 2b का होल क्यूब, इसे कहने का मतलब यह है कि इसको 3 बार गुना करना है। 2b गुने 2b गुने 2b, है ना। ये हो जाता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8 b गुने b क्या हो जाएगा b क्यूब। अब आगे समझ में? तो जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आता उनको आगे होगा कि 2b का होल क्यूब क्या होता है 8b का क्यूब। ठीक है, चलिए उसी प्रकार ये इसको मैं बता दूं, ध्यान दीजिए। उसी प्रकार मैं आपको ये भी बताता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ और अच्छे से। चलिए उसी पर मैं आपको ये भी बताता हूँ। देखिए 3a स्क्वायर इंटू 2b का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3 गुने
ए गुने ए गुने 2b का मतलब होगा 2 गुने बी। तो ये देखिए 3 गुने 6 ए गुने ए स्क्वायर गुने बी। तो ये देखिए 6 a स्क्वायर भी हो गया है ना। ठीक उसी प्रकार 3a इंटू 2b का होल स्क्वायर था, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग। देखिए 3a इंटू 2b का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये होगा 3 गुने a गुने 2b गुने 2b, क्योंकि दोबारा लिखना है। तो ये देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12 a इंटू बी का स्क्वायर। तो इस प्रकार ये आ जाएगा 12 a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर अभी सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। ये मैंने 6a स्क्वायर बी कैसे आया, ये 12a बी स्क्वायर कैसे लाया, अभी सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। और सभी बच्चों को समझ में आ गया तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। और सभी बच्चों से ये समझ में आ गया मैंने कैसे लाया, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। समझ में आ गया। चलिए तो देखिए मेरा मेन मोटिव ये था कि अगर आपके पास ये दिया गया हो तो आप बोल सकते हैं कि ये किसका क्यूब है, ये है आपका x प्लस वाई का, ये आपका a प्लस 2b का क्यूब है। अगर आपके पास ये दिया गया हो, अगर आपके पास ये दिया गया हो तो आप बोल सकते हैं ये किसका होल क्यूब है, तो ये आपका a प्लस 2b का होल क्यूब है। ये आपका a प्लस 2b का होल क्यूब है। ठीक है, अगर आपको ये दिया गया आप बोल सकते हैं कि ये a प्लस 2b का होल क्यूब दिया गया है। आगे समझ में आता है। ठीक है, चलिए अगर आपको यहां तक आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया है। आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया, मैं क्या करता हूं इस प्रश्न को थोड़ा जूम करता हूं ताकि आपको दिखे अच्छे से। ये प्रश्न हो गया आपका। चलिए अब इस प्रश्न को क्या करना है, आपको इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने आपको यहां बताया कि अगर आपको ये दिया गया है तो इससे क्या बोल सकते हैं, ये इसका गुणनखंड क्या होगा, a प्लस 2b का होल क्यूब। ठीक उसी प्रकार आपको ये ही दिया गया है। देखिए ये दिया गया, क्या दिया गया आपको, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आपको दिया गया है। चलिए उसके पहले मैं क्या करता हूं, आपको फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आपको फॉर्मूला याद रहे। कौन सा फॉर्मूला, कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3 गुने x का स्क्वायर गुने y, ठीक है, प्लस 3 गुने x गुने y का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है x प्लस वाई का होल क्यूब। ये बराबर होता है x प्लस वाई का होल क्यूब के। तो इसी पे हम लोग बैठाने वाले। देखिए ये हो गया आपके पास 16a स्क्वायर, ये क्या है आपके पास 16, एक मिनट सारे बच्चे रुकेंगे, वेट करेंगे। अच्छा ये प्रश्न था, ठीक है, हाँ ये प्रश्न दिखा है। देखिए दिखा सारे बच्चों को प्रश्न। चलिए मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि सारे बच्चों को दिखे। हाँ ये प्रश्न दिया गया, आपको इसका क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हमें पता है क्या पता है कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3 गुने x का स्क्वायर गुने y प्लस 3 गुने x इंटू वाई का स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल क्यूब। x प्लस वाई का होल क्यूब। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे x की जगह टोटल दिया आपको, देखिए 8a क्यूब दिया गया है प्लस b का क्यूब दिया गया है प्लस 12a स्क्वायर भी दिया गया है प्लस 6ab का स्क्वायर दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, हमें द होल स्क्वायर चाहिए, लेकिन हमें यहाँ क्या दिया है, 8a का होल क्यूब दिया गया है। क्या इससे हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या इससे हम लोग 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 2a का होल क्यूब जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 2a गुने 2a गुने 2a। चलिए इसको गुना करते हैं, हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8a क्यूब। यानी देखिए 8a क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, 2a क्यूब लिख सकते हैं। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि हम लोग 8a क्यूब को 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, तो 4 बच्चों राइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि अगर हम लोग 8a क्यूब को 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, तो 4 बच्चों राइट करेंगे। आगे समझ में कैसे लिखा, देखिए मैंने लिख के दिखा दिया आपको। क्या लिखा है, 2a गुने 2a गुने 2a, जो कि बराबर होता है आपका 8a क्यूब के। आगे समझ में। चलिए अब आती है बात कि b का क्यूब। तो देखिए ये हो गया यहां से यहां तक b का क्यूब, ये हो गया देखिए
ये जगह यहाँ से b का क्यूब। चलिए प्लस, तो यानी अगर ध्यान से देखिएगा तो हमें अपना x और y मिल गया, हमें अपना x और y मिल गया। कौन सा, देखिए यहां से यहां तो इसको x मान लेंगे, इसको हम लोग y मान लेंगे, ठीक है। चलिए फिर से मैं एक बार बताता हूँ, ध्यान दीजिए, एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान दीजिए। चलिए एक बार फिर से बताता, ध्यान दीजिए। देखिए हमें सभी बच्चों को ये फॉर्मूला पता है कि हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई, इसका क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। अगर ये फॉर्मूला सारे बच्चों को पता है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये फॉर्मूला सारे बच्चों को पता है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, पता है ना। चलिए अगर आपको यहां तक पता है तो देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab² का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इनको हम क्या करते हैं, इनको इन x प्लस वाई का होल क्यूब पे हम लोग इसको क्या करें, बिठा रहे हैं। इस पे हम लोग क्या करें, इसको ला रहे हैं ताकि हम लोग उसको ऐसे बना सके x प्लस वाई का होल क्यूब के फॉर्म में, ठीक है। चलिए तो हम क्या किए, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले 8a³ था, इसको मैंने लिख दिया 2a का होल क्यूब। क्या लिख दिया मैंने इसको, 2a का होल क्यूब। कैसे लिख दिया, देखिए हमें पता है 8a³ है, जिसको मैंने लिखा देखिए 2a का होल क्यूब। क्या लिखा मैंने इसको, 2a का होल क्यूब। देखते हैं क्या 2a का होल क्यूब 8a³ को बराबर है, देख लेते हैं। देखिए ये गया 2a गुने 2a गुने 2a, क्योंकि 3 बार आते, 3 बार गुना किया तो ये जगह आपके पास 2 दूनी 4 4 दूनी 8, a गुने क्या है, a का क्यूब, यानी ये हो गया 8a³। मतलब लिख सकते हैं, मतलब 8a³ को लिख सकते हैं हम लोग 2a³, ठीक है। चलिए इतना हिंट काफी है आपको समझने के लिए। चलिए यानी हम लोग 8a³ को लिख सकते हैं 2a³। ठीक उसी प्रकार हम लोग b³ को लिख सकते हैं b का होल क्यूब, ठीक है। यानी यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से अगर ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया, तो अब आता है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3 गुने x। x जगह क्या है, x जगह है 2a का होल स्क्वायर गुने y जगह क्या है, y जगह है b। चलिए प्लस 3 गुने x जगह क्या है 2a गुने y जगह क्या है b का होल क्यूब। तो देखिए अब हम देख सकते हैं यहाँ पे, आसानी से देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए ये लिख गया है आपके पास 3 गुने x का होल स्क्वायर इंटू लिखा है y। ठीक उसी प्रकार ये लिखा हुआ है आपके पास 3 गुने x इंटू y का होल स्क्वायर, y का होल स्क्वायर, ठीक है। और अभी हम लोगों ने देखा कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब क्या होता है, ये होता है आपके पास x प्लस y का होल क्यूब के बराबर। यानी यहाँ पे x जगह क्या लिखा है, x जगह लिखा है 2a प्लस y जगह क्या लिखा है, y जगह लिखा है b, तब b का होल क्यूब, है ना, है ना। चलिए जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में राइट कीजिए। इसका मतलब इसका फैक्टर क्या होगा, 2a प्लस b का होल क्यूब। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को घर पे 2-3 बार बनाइएगा, आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएगा। आप क्या कीजिएगा, इस प्रश्न को 2-3 बार घर पे बनाइएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या होगा, 2a प्लस b का होल क्यूब। मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने उस फॉर्मूला पे इसको रख दिया, उस फॉर्मूला पे इसको रख दिया और आसानी से सॉल्व हो गया, 2a प्लस b का होल क्यूब आ गया है। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। चलिए चलिए आप अपना होमवर्क नोट डाउन कीजिए सारे बच्चे, अपना होमवर्क नोट डाउन कीजिए सारे बच्चे। देखिए सबसे पहला होमवर्क आपका x प्लस 2y का होल क्यूब पहले बनाना है आपको, सबसे पहला, ठीक है। सेकेंड बनाना है आपको x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख के लाना है। थर्ड है आपके पास x माइनस 2y का होल क्यूब का फॉर्मूला लिख के लाना है, बना कर लाना है। आपके पास ये तीन आपको ये होमवर्क दिया गया है, ये आपका 3 होमवर्क दिया गया है, सारे बच्चों को ये करना है। ये आपका 3 होमवर्क दिया गया है, सारे बच्चों को बनाना है, सारे बच्चों को ये 3 होमवर्क बनाना है, 3 प्रश्न बनाना है सारे बच्चों को, ठीक है। ये बीच वाला स्क्वायर है, बीच वाला स्क्वायर है आपको, ठीक है। अगर सारे बच्चों ने अपना होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लिया तो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चे अपना होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लिए तो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए तो आज की कक्षा हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट हो, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके आप जा सकते हैं। आज की कक्षा हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ओके बाय एवरीवन।